अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चैप्टर की एक और न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक का जिक्र करने वाले हैं, जिस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का जिक्र करने वाले हैं, वो है हमारे पास लिपिड्स। और इसके जो ग्रुप का जिक्र किया जाएगा वो होगा इसाइल ग्लाइसरॉल, जिसे आमतौर पर हम लोग फैट्स एंड ऑयल्स कहते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इस ग्रुप का जिक्र करेंगे, बकाया वीडियोज़ के अंदर इनके और जो क्लासेस हैं और जो ग्रुप्स हैं उनका डिस्कस किया जाएगा। अगर हम बात करेंगे लिपिड्स के हवाले से, तो ये भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का एक ग्रुप होता है जो मुख्तलिफ ग्रुप है। अगर हम बात करते हैं तो प्लांट एनिमल दोनों के अंदर ये लिपिड्स पाए जाते हैं, दोनों के अंदर ये मुख्तलिफ सूरतों में मौजूद रहते हैं। अगर हम बात करते हैं मजीद के लिपिड के इस लफ्ज़ को किसने जो है प्रपोज किया है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्लोर ने जो है 1943 के अंदर इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था। लेकिन इससे पहले 20 साल पहले 1923 के अंदर गैब्रियल ब्रिट्रेंट नाम के शख्स ने जो है ये लिपिड का लफ्ज़ जो है इस्तेमाल किया था। सबसे पहले उन्होंने ही जो है लिपिड को इस्तेमाल किया था, और ये इस वजह से लिपिड का लफ्ज़ दिया गया क्योंकि ग्रीक ज़बान के अंदर जो लिपोस होता है वो फैट को कहा जाता है। तो क्योंकि ये फैट से हासिल हो रहे थे, इसलिए फिर लिपोज में से लिपिड का टर्म जो है इस्तेमाल में आया। बिलोर की जब बात करें तो इन्होंने जो लिपिड का टर्म इस्तेमाल किया, ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स के लिए इन्होंने लिपिड का टर्म इस्तेमाल किया जो कि वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते थे, लेकिन किसी और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, जैसे पेट्रोल हो गया, अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, उनके अंदर सॉल्युबल थे। अगर हम बात करते हैं लिपिड्स की कंपोजिशन के हवाले से, तो लिपिड्स जो हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इनके बने होते हैं। फास्फोरस भी इनमें शामिल हो सकता है, लेकिन अगर हम इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन को देखें तो वो तादाद में ज़्यादा होते हैं, जबकि ऑक्सीजन का जो तादाद होता है बहुत कम मौजूद होता है। जैसे कार्बन आपको 57 नज़र आ रहे हैं, हाइड्रोजन 110 नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन आपको 6 नज़र आ रहे हैं। अब क्योंकि इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन ज़्यादा है, मतलब कि एक कार्बन है, दूसरा कार्बन उसके साथ जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन भी कार्बन के साथ में इस तरह से जुड़े हुए, आगे हम स्ट्रक्चर में भी देखेंगे। तो हाइड्रोजन और कार्बन जब आपस में टूटेंगे इनके बॉन्ड, तो एनर्जी ज़्यादा निकलने वाली है। तो इसलिए कहा गया है इनमें से हमें डबल अमाउंट में एनर्जी हासिल होती है कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में, क्योंकि बॉन्ड्स ज़्यादा है यहाँ पर, तो बॉन्ड ब्रेक होंगे तो एनर्जी भी ज़्यादा निकलेगी। अब हम लोग बात करते हैं इसाइल ग्लाइसरॉल के हवाले से, जिन्हें फैट्स एंड ऑयल्स भी कहा जाता है। अगर इसाइल ग्लाइसरॉल की बात करें तो ये बड़े मालिक्यूल्स से, और लाजिम बात है बड़े मालिक्यूल्स छोटे मालिक्यूल्स से मिलकर बनते हैं। अब इनके अंदर कौन से छोटे मालिक्यूल्स शामिल हैं, इनके मोनोमर्स कौन से हैं, तो इनके मोनोमर्स होते हैं ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड के मालिक्यूल। ग्लाइसरॉल बजाते खुद वो कौन सा मालिक्यूल होता है, ये दरअसल 3 कार्बन वाला एक अल्कोहलिक मालिक्यूल होता है। तो ये अल्कोहल का एक मालिक्यूल है जिसे ग्लाइसरॉल कहा जा रहा है। और अगर इसको हम दूसरा कहें तो ये ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल भी है, क्योंकि इसके अंदर 3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप मौजूद है। और दूसरा हमारे पास जो ग्रुप मौजूद है वो फैटी एसिड का ग्रुप है। अब ये जो फैटी एसिड है ये मुख्तलिफ तरह के हमारे पास एसिड हो सकते हैं, जिनके अंदर एक तरफ जो है कार्बो ऑक्जेलिक एसिड मौजूद होता है। ये जो कार्बन है, ऑक्सीजन का इसके साथ डबल बॉन्ड, और एक तरफ जो है सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है OH ग्रुप के साथ में, ये कार्बो ऑक्जेलिक एसिड कहा जाता है, जो कि अमाइनो एसिड के अंदर भी मौजूद था। तो कार्बो ऑक्जेलिक एसिड मौजूद है, और दूसरा जो है इसके अंदर रेडिकल है। ये रेडिकल सबके अंदर मुख्तलिफ होगा। यहाँ पर ये रेडिकल जो है क्या हो सकता है, ये हाइड्रोकार्बन की एक लंबी कतार मौजूद हो सकती है। तो इस तरह से ये हमारे पास फैटी एसिड का मालिक्यूल है। इसकी एक और हम तस्वीर देखते हैं, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर एक फैटी एसिड को दिखाया हुआ है जो कि एस्टरिक एसिड, जो कि फैट के अंदर पाया जाता है। कार्बो ऑक्जेलिक एसिड जो है आपको नज़र आ रहा है, और उसके साथ में ये जो है ये सारा जो है ये R वाला ग्रुप मौजूद है, रेडिकल का ग्रुप। अब इसके अंदर आप कार्बन की तादाद को देख सकते हैं। तो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन जो है वो रेडिकल ग्रुप के अंदर इनके पास मौजूद होती है, जो कि कार्बो ऑक्जेलिक एसिड के साथ में अटैच हुई पड़ी होती है। अब ये जो OH ग्रुप मौजूद है ये जुड़ेगा ग्लाइसरॉल के साथ में। इस तरह से एक और मॉलिक्यूल जो होगा फैटी एसिड का वो भी ग्लाइसरॉल के साथ में जुड़ेगा, और तीसरा मॉलिक्यूल जो होगा वो भी जुड़ेगा। तो 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल एक सिंगल ग्लाइसरॉल के साथ जुड़ते हैं। तो एक ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। जब 3 आपस में जुड़ेंगे, जो बॉन्ड कहलवाएगा यहाँ पर वो ईस्टर बॉन्ड कहलवाएगा, और इनके बनने का प्रोसेस जो है वो एस्टरिफिकेशन कहलवाएगा। अब एस्टरिफिकेशन एक तरह का कंडेंसेशन प्रोसेस है, जिसके अंदर अल्कोहल और एसिड जो है आपस में जुड़ रहे हैं। अल्कोहल और एसिड के दरमियान में जो भी बॉन्ड बनता है उसे ईस्टर बॉन्ड या ईस्टर लिंकेज कहा जाता है। कंडेंसेशन का प्रोसेस है, वाटर लॉस होगा। कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर लॉस होने वाले हैं, 3 वाटर के मॉलिक्यूल लॉस होने हैं। और ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड से जो मॉलिक्यूल बन रहा है उसे ट्राई ग्लाइसराइड कहा जा रहा है।
तो यही बात लिखी हुई है कि फैट्स एंड ऑयल्स को हम ईस्टर्स बड़े मॉलिक्यूल कह रहे हैं, ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड के। ईस्टर इसके अंदर बॉन्ड बन रहा है, जिस प्रोसेस में वो है एस्टरिफिकेशन, जो कि कंडेंसेशन का प्रोसेस है, और इसके अंदर वाटर लॉस होगा, लाजमी बात है। आगे ये लिखा हुआ है कि ग्लाइसरॉल ट्राई हाइड्रो ऑक्सी अल्कोहल है, 3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप मौजूद होते हैं और 3 कार्बन इसके अंदर मौजूद होते हैं। हर कार्बन के पास एक OH ग्रुप जो है वो मौजूद हुआ पड़ा है। जबकि फैटी एसिड की अगर हम बात करें, उसके अंदर एक कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है और उसके अलावा हाइड्रोकार्बन की बड़ी कतार मौजूद है। ये चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जब 3 फैटी एसिड जो है वो कंबाइन होते हैं ग्लाइसरॉल के साथ में, तो जो फैटी एसिड है वहाँ से OH ग्रुप निकलता है और 3 जो है उसके साथ में ईस्टर बॉन्ड्स बनते हैं और ग्लाइसरॉल में से जो है एक हाइड्रोजन जो है वो लॉस हो रहा होता है और जो कंपाउंड बनेगा वो ट्राईग्लाइसरॉल या ट्राईग्लाइसराइड जो है उसे कहा जाएगा। अगर हम ट्राईग्लाइसरॉल के हवाले से बात करें तो इनके बारे में लिखा हुआ ये न्यूट्रल होते हैं नेचर के अंदर, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके पास OH ग्रुप मौजूद था और वो वाला जो था नेगेटिव चार्ज वाला ग्रुप है। ये ग्लाइसरॉल के पास भी OH ग्रुप मौजूद था जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। ग्लाइसरॉल में से भी OH ग्रुप निकल चुका है, फैटी एसिड से भी OH ग्रुप निकल चुका है, तो बनने वाला कंपाउंड जो है अब वो न्यूट्रल चार्ज वाला है। अब इसके अंदर जो है 2 किस्में हमारे पास होती है, एक को सेचूरेटेड इसाइल ग्लाइसरॉल कहा जाता है, दूसरे को अनसेचूरेटेड इसाइल ग्लाइसरॉल जो है कहा जाता है। सेचूरेटेड और अनसेचूरेटेड का मतलब क्या है कि जहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड मौजूद नहीं होगा वो सेचूरेटेड इसाइल ग्लाइसरॉल कहा जाएगा, और अगर कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड मौजूद होगा, एक या एक से ज़्यादा, उसे अनसेचूरेटेड जो है इसाइल ग्लाइसरॉल कहा जाएगा। यही बात लिखी हुई है कि इनके फैटी एसिड के अंदर कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है, कोई भी डबल बॉन्ड मौजूद नहीं होता। एग्जाम्पल जो है फैट की लिखी हुई है वो है स्टीरीन। तो जो ये हमारे पास फैटी एसिड मौजूद है एस्टरिक एसिड, ये फैटी एसिड जब ग्लाइसरॉल के साथ में जुड़ेगा तो इसकी 3 कतारें जुड़ेंगी। हर एस्टरिक एसिड के अंदर 18 कार्बन मौजूद होते हैं, तो 3 जो इनकी कतारें होंगी उनके अंदर 54 जो है कार्बन मौजूद होंगे। ग्लाइसरॉल के पास भी 3 कार्बन मौजूद होते हैं, तो टोटल मिलकर के 57 कार्बन आ जाएंगे। तो जो फैट का मॉलिक्यूल बनेगा, जो एस्टरिक एसिड से जुड़ करके बनेगा, उसके अंदर 57 जो है कार्बन मौजूद होंगे। यही बात जो है एस्टरीन के आवाज़ से लिखी हुई, जो कि फैट है, जो कि एस्टरिक एसिड का बना हुआ है, जिसके अंदर 57 जो है कार्बन मौजूद हैं। अगर हम बात करते हैं अनसेचूरेटेड इसाइल ग्लाइसरॉल के हवाले से, जिसके अंदर ऑयल्स आ जाते हैं, अगर इनके बारे में बात करें तो इनके अंदर एक या एक से ज़्यादा जो है डबल बॉन्ड हमें कार्बन के एटम्स के दरमियान में नज़र आ रहे होते हैं। जैसे कि आपको एक ये नज़र आ रहा है, दूसरा ये नज़र आ रहा है, तो एक या एक से ज़्यादा जो है डबल बॉन्ड इनके अंदर मौजूद हो सकते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो इनकी फिजिकल स्टेट जो है वो स्टेबल रहती है, यानी कि ये लिक्विड में है तो लिक्विड में ही मौजूद रहेंगे, ये फैट में बदलते नहीं हैं। जबकि अगर हम सेचूरेटेड इसाइल ग्लाइसरॉल की बात करें, फैट्स की बात करें, तो अगर गर्मी का टेम्परेचर होगा वो लिक्विड के अंदर आ जाते हैं और ठंडे टेम्परेचर के अंदर वो जो है सॉलिड की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। तो ये आम टेम्परेचर पे लिक्विड की सूरत के अंदर रहेंगे। नॉर्मली जो है प्लांट में से हासिल हो रहे हैं, प्लांट के मुख्तलिफ ऑयल्स के अंदर मौजूद हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक फैटी एसिड का नाम लिखा हुआ है लिनोलिक एसिड। अब इसके बारे में अगर हम लिखेंगे तो ये जो ऑयल बनाएगा उसे कहा जाएगा लिनोलिन। इस तरह से उसकी स्पेलिंग होगी, यहाँ पर स्पेलिंग की इन्होंने जो है मिस्टेक की हुई है। अगर हम बात करते हैं इसाइल ग्लाइसरॉल के हवाले से कि हमारे पास ये जो फैट्स मौजूद हैं, ये जो ऑयल्स मौजूद हैं, ये हमारे पास एनर्जी देने का काम करते, तो मुख्तलिफ जो रिएक्शंस हमारे हो रहे होंगे उनके लिए एनर्जी दरकार होगी, तो वो इन इसाइल ग्लाइसरॉल में से आएगी, क्योंकि इनके पास कार्बोहाइड्रेट से डबल गुना एनर्जी मौजूद है। एक इंसान के बारे में लिखा हुआ है कि एक एवरेज इंसान है, उसके अंदर 16 किलोग्राम जो है फैट मौजूद हो सकता है, जिसके अंदर 144 × 10³ किलो कैलोरीज की एनर्जी जो है हासिल की जा सकती है। तो ये एनर्जी का बहुत बड़ा तादाद है जो कि 16 किलोग्राम हमारी बॉडी में मौजूद फैट में से हासिल हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट, आज की में बस इतना ही था, और इसके जो MCQs होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर या कमेंट्स के अंदर दाखिल कर दूंगा ताकि वहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।